हेलो, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। सुबह का टाइम है और मेरा मॉर्निंग तो सुबह किचन से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि सुबह उठ के बस मुंह धो के मैं किचन में आ जाती हूँ। आज बच्चों के लिए टिफ़िन में क्या बनाऊँ, एक ना सुबह सुबह टेंशन हो जाता है कि आज टिफ़िन में क्या दें। तो बच्चों को मैंने पूछा था, क्रिश बोला था मामा आज मुझे पास्ता लेना है। तो यहाँ पे मेरा खाना भी बन चुका था, तो हस्बैंड जी के लिए मैंने टिफ़िन रेडी कर ली। बच्चों की टिफ़िन रेडी करके क्रिश को मैंने नीचे भेज दिया है। अभी गुड्डू का टिफ़िन देख के मैं उसको लेके जाऊंगी छोड़ने के लिए, और यहाँ पे उनका टिफ़िन रेडी करके जाती हूँ, क्योंकि आते आते लेट हो जाता है तो उनका भी टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे उनका टिफ़िन वगैरह रेडी करके मैं आ गई थी उनको नाश्ता दे के। तो गाड़ी पहले 7 बजे आके खड़ी हो जाती है गेट पे। तो 8 बजे का टाइम रहता है स्कूल खुलने का, लेकिन 7 बजे गाड़ी आ जाती है। और यहाँ से बस 5-6 किलोमीटर दूर ही स्कूल है, लेकिन बच्चे 7 बजे जाते हैं, 3 बजे घर आते हैं, और 1 घंटा मतलब ऐसे ही जाता है उनका। इतनी जल्दी जल्दी बच्चों को उठना भी नहीं हो पाता है, तब तक गाड़ी आके खड़ी हो जाती है। जब बच्चों को छोड़ के आई तब तक इनका भी टाइम हो गया था, ये भी नाश्ता करके निकल गए थे। और तो सुबह सुबह का टाइम रहता है ना बहुत ज़्यादा, मतलब जल्दी रहता है सबको जाने का। 8 बजे तक खाना वाना बना के सबको भेजना, टिफ़िन वगैरह रेडी करके, और सबको जाने के बाद अभी मैं लग जाती हूँ अपने काम पे, क्योंकि पूरा घर ना सुबह सुबह पूरा फैला पड़ता है। रात को मैं सब कुछ समेट के रखती हूँ, लेकिन सुबह पता नहीं कहाँ से इतने सारे, कहीं टॉवल वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहता है। तो सबको सारे बेडशीट वगैरह सब कुछ आज मैं धोऊंगी, क्योंकि 4-5 दिन हो गए मैंने कोई भी बेडशीट नहीं धोया था। और यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है ना, अगर आप 4-5 दिन में एक बार बेडशीट ना धो तो बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलती है। यहाँ में मतलब हम ऊपर रहते हैं 8 फ्लोर पे, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आती है। मैं तो पूरे टाइम डोर बंद रखती हूँ, पर्दे भी डाल के रखती हूँ, फिर भी मिट्टी बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाते हैं। तो बेडशीट मैंने मशीन में डाल दिया था, नहा धो के आ गई थी पूजा करने के लिए। तो अभी यहाँ पे प्रभु जगन्नाथ जी की फ़ोटो को मैंने कपड़े में ढक के रखा है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है अभी स्नान पूर्णिमा गया, तो भगवान जी अभी बीमार पड़े हैं, तो अभी उनकी फ़ोटो हम पूजा नहीं कर सकते। ये मुझे नहीं पता था। पिछले साल जब मैं घर पे थी तो हमारे घर पे भगवान का फ़ोटो ऐसे ढका हुआ था। जब मैंने पूछा तो पापा बोले अभी वो बीमार है तो उनको अब पूजा हम नहीं कर सकते। बोले उनकी मूर्तियाँ हो और फ़ोटो है वो सबको ढक के रख देना चाहिए, क्योंकि 15 दिन अभी भगवान बीमार हैं, तो अभी वो दर्शन नहीं देते हैं मंदिर में। उनके बदले अलारनाथ जी को दर्शन करते हैं। तो 15 दिन बाद जब रथ यात्रा होगी तब उनकी दर्शन मिलेगी, तो तब तक भगवान जी को हम लोग पूजा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने इस बार वैसे ही किया, भगवान जी की फ़ोटो को मैंने कपड़े में ढक के रख दिया था। जैसे ही रथ यात्रा होगी उसके बाद मैं निकाल के फिर उनकी पूजा करूँगी, क्योंकि आप अभी भगवान मंदिर में तो है, लेकिन अभी वो गुप्त पूजा पा रहे हैं। मंदिर में एक अनसर घर है जहाँ पे तीनों भगवान बलभद्र जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी की पूजा होती है, और उनकी जो दवाई वगैरह वहीं पे चल रहा है। अभी उनके बदले अभी अलारनाथ जी की दर्शन होती है, जो प्रभु जगन्नाथ जी की एक स्वरूप है। वहाँ पे 15 दिन बाद उनकी संध्या दर्शन होगी। उसके बाद आप उनको रथ यात्रा में देख सकते हो, जब वो भक्तों से मिलने के लिए बाहर आते हैं। 9 दिन के लिए रथ यात्रा होती है, तब भगवान की दर्शन होती है। जब मैं पूरी गई थी इस बार बहुत अच्छी दर्शन हुई थी भगवान जी का। अभी रथ का काम चल रहा था तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन अभी उसको मैंने अपलोड नहीं किया है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने वो वीडियो अभी एडिटिंग नहीं किया है। अभी मैं शायद कल वो वीडियो अपलोड करके छोड़ दूंगी, जब हम पूरी गए थे भगवान को दर्शन के लिए। जब मैं घर जाती हूँ ना तो पहले भगवान के दर्शन करते हैं, फिर बाद में हम कहीं जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी थी, तो दूध वगैरह आ गया था तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, गर्म नहीं की थी। तो यहाँ पे दूध गर्म करूँगी और मेरे लिए चाय बनाऊँगी। टाइम अभी 10-10:30 बज चुके थे। सुबह का सारे काम ख़त्म करने के बाद नहा धो के पूजा करके तब तक 10-10:30 बज जाते हैं, और तब पेट में ना वैसे चूहा दौड़ने लगते हैं जब इतना काम कर देते हैं ना। और गर्मी इतनी हो रही थी, बस प्यास लग रही थी, मैंने पानी पिया, फिर बाद में आके अभी दूध गर्म करके अपने लिए चाय बनाऊंगी। और सुबह जो पास्ता मैंने बनाया था बच्चों के लिए, बच्चों को मैंने पास्ता और मखाना रोस्ट करके दे दिया था। तो बच्चे ले गए थे, तो मैं अपने लिए भी नाश्ता कर ली। वही जो मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ ना, तो मैं अपने लिए भी वही रख देती हूँ नाश्ता, या तो रोटी सब्जी। वैसे पास्ता वगैरह मैं कभी कभार देती हूँ। ये
और ये पास्ता मैदे का नहीं है, ये आटे का पास्ता है। बच्चों को मैं मैदे का चीज़ बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। जब मैं डीमार्ट वगैरह जाती हूँ वहाँ पे आटे का मैदा मैगी वो सब कुछ मिल जाता है, तो मैं वहाँ से लेके आती हूँ। कभी कभार तो देती हूँ, तो बच्चों के लिए ही लेके आती हूँ। यहाँ पे मैं बार बार बाहर देख रही थी, इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी और बारिश बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह पे अभी बारिश हो रही है। आप मुंबई देख लो, दिल्ली, बेंगलोर, उड़ीसा और गुजरात में भी बारिश हो रही है। मतलब बाढ़ आ चुकी है, लेकिन राजस्थान में अभी तक बारिश नहीं हुई। हाँ, होती है कभी रात को 1-2 घंटे के लिए बारिश हो जाती है और सुबह बिल्कुल पूरा मौसम साफ़ है और धूप वैसे ही निकलती है। गर्मी भी वैसे ही है। अभी तक यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। तो यहाँ पे सारे बेडशीट तो मैंने धोने के लिए डाल दिया था। अभी पूरा बेडशीट वगैरह निकाल के मैं डाल दूँगी, पिलो कवर वगैरह सब कुछ अच्छे से डाल दूँगी। जब तक बच्चे नहीं आते ना तब तक तो मेरा घर पूरा साफ़ रहता है। जो चीज़ अपनी जगह में रहना चाहिए वैसे ही रहती है। जैसे ही दोनों आ जाते हैं ना, सारे सामान फिर इधर उधर हो जाता है। बस ये 5-6 घंटे के लिए ही रहता है, बाकी तो पूरा सामान इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पे जब घर से आई थी तब से लेकर अभी तक मतलब कपड़े कुछ मैंने प्रेस कर लिया था और बाकी कुछ कपड़े थे, तो आज मुझे टाइम मिला था, मैं सोचा कि आज कुछ प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कारपेट वगैरह सब कुछ मैं डालती हूँ। जैसे ही गुड्डू आएगा ये सारे कारपेट को उठा के ना साइड में रख देगा, उसको पसंद नहीं है ये चीज़ सब मैं अगर डालती हूँ तो यहाँ पे मैं प्रेस करने के लिए बैठ गई थी। बहुत सारे कपड़े थे। अरे अगर रोज़ या 1-2 दिन में मैं कर दूँगी तो इतना नहीं होगा, लेकिन अब पता नहीं मन ही नहीं करता है कि बैठ के इतने ज़्यादा प्रेस करने के लिए। ये डेली पहनते हैं जो कॉटन के कपड़े रहते हैं ना, बच्चों के शर्ट और हस्बैंड के भी, वो सब मैं एक साथ ही बैठती हूँ, कर लेती हूँ प्रेस। और यहाँ पे अभी टाइम हो चुकी थी, अभी 2:30 बज चुके थे। बीच में मैं खाना खाने के लिए भी चली गई थी, तो बच्चों को लाने के लिए मैं नीचे आ गई थी, बस आ गई थी। तो सारे बच्चे आ गए थे और सबकी मम्मियाँ आती है बच्चों को लेने के लिए। जाते टाइम भी सारे यहाँ पे ना मम्मी पापा दोनों, बच्चों को छोड़ने तो सुबह जाते हैं और लेने के लिए भी मम्मी जाती है। मम्मी लोग, सबकी मम्मी, बस बच्चे बड़े हो या छोटे हो जाते हैं, क्योंकि बैग इतनी भारी रहती है ना बच्चों की, तो उठाना भी पड़ता है। इतनी ज़्यादा हेवी रहता है उनके बैग दोनों के। और यहाँ पे गुड्डू और क्रिस, गुड्डू पहले आ गया था और चाबी लेके मेरे से, पर क्रिस मेरे साथ ही आता है और आते ही दोनों की मस्ती चालू हो जाता है। ये देखो। और वैसे क्रिस आके ऐसे लेट के माम बोल रहा था कि स्कूल में क्या हुआ। गुड्डू को पहले बोलना था कि तू चुप कर, मुझे पहले बोलना है, इसीलिए उसको मार रहा था, खींच रहा था। ऐसे ही रहता है दोनों का। और ये आते ही ना इसको बस फ्रीज में क्या है देखना है कि मम्मा ने क्या रखा है फ्रीज में। फ्रीज को दिन में तो 10 बार ये खुलता होगा। और यहाँ पे क्रिस आके बता रहा था उसको, मतलब साइड में कुछ लगा है, सूजन जैसा, बोल रहा है मामा लग गया है, देखो एक बार। और स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं वो आके दोनों बताते हैं, जो भी हुआ, मैम ने क्या बोला, क्या पढ़ाया, आज स्पोर्ट्स में क्या मैम ने, सर ने क्या खेल खिलाया, वो सब कुछ दोनों बच्चे आके दोनों ही बताते हैं। दोनों में लड़ाई हो जाता है कौन पहले बताएगा। पहले तो क्रिश बताता है, उसके बाद गुड्डू आता है कि तू चुप कर, पहले मैं बताऊंगा। ऐसे ही रहता है दोनों का। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग।